मेन रीजन इस वीडियो का यही है कि आप लोगों की मेन प्रॉब्लम जो इतना बड़ा इशू बन गया, इतने सालों का इशू बन गया, वो मेन दिक्कत यही है कि हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। और आज का वीडियो जो है वो कामनी जी से रिलेटेड है। तो आज की वीडियो में मैं कुछ आप लोगों को बताने वाली हूँ। आज की वीडियो में मुझे अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें कि बहुत एक बड़ा कमेंट आया मेरे पास। उस कमेंट से रिलेटेड जितने भी उन्होंने पॉइंट्स रखे, मेरे हिसाब से एक एक पॉइंट वैलिड है और वो बातें कहीं ना कहीं मेरे दिल में भी चल रही थी और वो वीडियो ऑलरेडी मैं बनाना चाह रही थी, लेकिन उससे पहले मैंने ये कमेंट पढ़ लिया तो मैं आपको यही कमेंट पे पूरी बात समझाती हूँ, अपने पॉइंट्स भी रखती हूँ, प्लस इस कमेंट को भी समझाने की कोशिश करती हूँ। उम्मीद करूंगी कि जिस इंसान ने इतने सारे एलिगेशन लगाए एक औरत पे, या फिर उनको इतनी ज्यादा प्रॉब्लम थी कामनी जी से, ठीक है, तो मैं अभी भी कामनी जी के सपोर्ट में मैं नहीं हूं। मैं ये बोलूंगी कि मैं सिर्फ जो इनके दोनों के वीडियोस आए उसके अकॉर्डिंगली एक व्यूअर होने के नाते अपने पॉइंट्स रख रही हूँ। और उसी तरीके से ये व्यूअर है कोमल जी, कोमल सक्सेना करके आईडी है। लास्ट कमेंट आपको मिल जाएगा, मतलब लास्ट वीडियो के ऊपर पिन कमेंट मिल जाएगा इनका, आप देख सकते हो, वहां भी ये कमेंट पूरा प्रॉपर मिलेगा। मैं यहाँ पे पढ़ के भी सुनाती हूँ और आपको इसके साथ जो मेरे पॉइंट्स है मैं वो भी सुनाऊंगी। उम्मीद करूंगी कि आपको वीडियो पसंद आएगा, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे। तो चलिए ज्यादा देर नहीं करते, वीडियो के ऊपर आती हूँ। मैंने लिखा इट्स द वेरी फर्स्ट टाइम आई एम कमेंटिंग फ्रॉम द बिगनिंग एज सुमित टोल्ड, कि हमारे घर में कोई एग्री नहीं था पर मैं ही था जिसने हाँ करवाई। जब जिससे शादी हो रही थी वो लड़का ही एग्री नहीं था तो आपने क्यों करवाई। पहला पॉइंट यही है कि ये सवाल मेरे दिल में भी था। इन्होंने बोला कि मेरे घर में कोई भी एग्री नहीं था कामनी जी से शादी करने के लिए, ना ही मेरे माता पिता, ना ही अजीत भाई, ठीक है। तो ये सवाल मेरे भी दिल में था कि आपने फिर जोर जबरदस्ती उनकी हाँ कैसे करवाई, जब वो लड़का ही नहीं चाहता कि वो शादी करे उस औरत से, तो आपने उस औरत से शादी कैसे करवा दी। मुझे नहीं लगी ये चीज सही, और ये चीज मेरी रात से खटक रही है मेरे दिमाग में। लेकिन वही बात है कि अभी मैं सोच में पड़ी हूँ कि मैं आपके साथ कैसे शेयर करूँ, उतनी ही देर में ये कमेंट आ जाता है। उसके बाद इन्होंने लिखा माइट बी अजीत को पता हो ही इज नॉट रेडी मेंटली और फाइनेंशियली टू गेट मैरिड, पर आपने शादी करा दी कामनी और उनके हस्बैंड की। लड़ाई हुई क्यों? क्योंकि आज की कोई भी फीमेल एग्री नहीं करेगी कि उसका हस्बैंड घर बैठा रहे, और जो लड़की खुद से शादी से पहले वर्किंग थी। बिल्कुल सही बात बोली कि आज के टाइम में, मतलब आप ये बोलोगे कि अभी उनकी शादी नहीं हुई, उनकी शादी को 6-7 साल हो गए, तो 6-7 साल पुरानी भी चीजें अगर हम देखें तो आज के हिसाब से या उस समय के हिसाब से कोई भी लड़की ये नहीं चाहेगी कि मैं किसी बेरोजगार बंदे से शादी करके बैठूं वहां जाके, है ना। जबकि खुद लड़की कमा रही है शादी से पहले, तो वो लड़की कैसे किसी ऐसे इंसान को एक्सेप्ट करेगी कि जो इंसान 1 रुपए का काम नहीं करता। पहली बात, यहाँ पर शादी क्यों कराई गई, मैं सिर्फ इतना सवाल जानना चाहती हूँ कि जब पूरा परिवार आपका एक तरफ था और अब वो शादी नहीं करना चाह रहे थे, आपके भाई तक जिसको शादी करनी थी, जिसको 7 फेरे लेने थे, वचन निभाने थे, वही इंसान एग्री नहीं था उस चीज से या प्रिपेयर नहीं था। उनको पहले से पता था कि उनकी फाइनेंशियली प्रॉब्लम है या मेंटली प्रॉब्लम है या कुछ भी, उनको मेंटली तौर पे नहीं, उनको लगा कि मुझे शादी अभी करनी है, वो शादी करने की उसमें नहीं थे। तो आपने जोर जबरदस्ती शादी कैसे करवाई? कैसे किसी को आप ऐसे राजी करवा सकते हो और बाद में फिर ये सब हो रहा है, तो फिर कैसे आप कामनी जी पे ब्लेम कर रहे हो। बाद इन्होंने लिखा है, आपने बोला आपके भाई को रूम में परेशान करती थी, क्या आपके भाई सारी बातें आपको बताता था? और अगर आपको पता भी चला तो आपको ये बात तो समझनी चाहिए थी कि आपके भाई की फैमिली है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनको वो फुलफिल करना चाहिए। बिल्कुल सही बात कि अगर आपने ये बात बोली कि मतलब मेरे भाई के साथ बहुत सारी चीजें होती थी जो उन्होंने आपको बताई,
और आपने ये बात बोली कि उनके साथ बहुत कुछ होता था रूम के अंदर, जो कि आपको मालूम है आपकी भाभी किया करती थी। तो मैं आपसे ये पूछूंगी कि जब वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाएंगे तो कोई भी औरत अपने पति से ये बोलने का हक नहीं रखती कि भैया जाके काम करो? नहीं बोलेगी क्या? आपको क्या लगता है अगर आप नल्ले बनकर बैठ जाओगे, आप काम करना बंद कर दोगे, आप सब कुछ छोड़ दोगे, तो आपके बीवी बच्चे क्या दीवारें खा के पल जाएंगे? ऐसा लगता है आपको? बाद इन्होंने लिखा फिर आपकी शादी की बात हुई तो आज शायद 10% फीमेल होंगी जिनमें बिल्कुल जेलेसी नहीं होगी। एक छोटे बच्चे के आने के बाद बच्चा इनसिक्योर हो जाता है। फिर यहाँ बात कुछ और ही थी। वहाँ आपके घर के बड़ों से लेकर बच्चों का काम था दोनों को सेम इम्पोर्टेंट देना, और उसी में निक्की का नेचर है कि सारी इम्पोर्टेंस, मेरी सारी अटेंशन, मेरी किसी भी फंक्शन में दोनों डांस करेंगी पर कभी एक दूसरे के साथ नहीं। उनमें दोनों की गलती है। अगर एक को कहीं पूछा जा रहा है तो दूसरे का काम कि अरे आप भी आओ, पर नहीं। बिल्कुल सही बात कि मुझे ऐसा लगता है कि जब आपकी मैं ये बोलूँगी कि जब आपकी शादी हुई, आपकी पहले आप भाभी को लाए, उसके बाद आपने खुद की शादी की, तो जब कोई बंदा कमा नहीं रहा है, उसकी बीवी उससे परेशान है, उसकी बीवी से कहीं ना कहीं उसकी बीवी की बोलने से आप लोगों को लगता है कि उसकी बीवी बोलती है, लेकिन आपको अपने बेटे की कमी नहीं दिखी, आपको अपने भाई की कमी नहीं दिखी कि भैया वो कमा नहीं रहा है तो बीवी बोलेगी बोलेगी। वहां आपको लगा कि भाभी कलेश करती है। आप अपनी बीवी से शादी करते हो, निक्की से। निक्की घर में एंटर होती है, निक्की के साथ में और आपके साथ में जो घर वालों का या बाहर वालों का या बड़ों से लेकर छोटों तक का बिहेव है, निक्की के प्रति और आपके प्रति अच्छा बिहेव आ रहा है, और कामनी के प्रति और अजीत जी के प्रति उतना अच्छा नहीं आ रहा, क्योंकि चीजें पहले से बिगड़ी हुई हैं। इसमें ना ही निक्की की गलती है ना ही कामनी जी की गलती है। मैं दोनों की गलती नहीं बोलूंगी क्योंकि चीजें आपके घर की बिगड़ी हुई हैं, ठीक है। तो मैं ये बोलूंगी कि जब उनको पूरी सेम इम्पोर्टेंट नहीं मिली तो एक दूसरे से जेलसी नहीं होगी तो क्या होगा? मुझे सिर्फ इतना बता दो। इन्होंने एकदम परफेक्ट बात बोली, इसलिए मेरा मन भी किया कि मैं वीडियो पे ये सारे पॉइंट्स रखूं और आप लोगों से पूछूं कि आपने खुद ने क्या किया। आप दूसरी बहुओं के ऊपर बातें कर रहे हो। आज की डेट में निक्की बुरी है, कामनी बुरी है, तो बुरा तो फिर इन दोनों में से कोई भी नहीं हुआ। गलत तो फिर सारा आप हुए अकेले, जिसने आपकी अपने भाई की बिना मर्जी के उसकी शादी कर दी। ऐसे किसी को गाय के तरह बांध दिया क्या किसी को भी लाकर? इन्होंने लिखा उसके और बात आई कपड़ों की, या बच्चा बीमार था तो मैं था। भाई इससे ही फैमिली बोलते हैं। इन्होंने भी आपको गिफ्ट किए होंगे बर्थडे फेस्टिवल पे, उन्होंने भी आपकी मदर के लिए एब्सेंस में आपका सबका ध्यान रखा होगा। आपकी वाइफ नहीं होंगी, बिल्कुल। इन्होंने भी ये बात बोली। देखिए, आपने उनकी कपड़ों की बातें गिनाई कि मैंने प्रेगनेंसी के टाइम पे कपड़े धोए। क्यों धोए? क्योंकि आपकी सास की आपकी मदर की तबीयत खराब रहती थी, तो आपने अपनी मदर का काम किया वो, ठीक है। अगर आपकी मदर की तबीयत खराब नहीं होती तो आपकी माँ या आपकी भाभी आपको कपड़े नहीं धोने देती। आपकी माँ भी खुद बोलती कि बेटा तू रहने दे, मैं बहू के कपड़े धो लूंगी। बोलती कि नहीं बोलती? बोलती ये बात। लेकिन आपकी माँ बीमार थी, उसकी वजह से आपको ये कपड़े धोने पड़े। आप नहीं धोते तो किसी मेड को रख के धुलवाने पड़ते, ठीक है। ये क्लियर बात। दूसरी बात, आपने उनकी ऐसी सिचुएशन में हेल्प की जिस सिचुएशन में वो खुद नहीं कर पा रही थी, ठीक है। ऐसी सिचुएशन में तो उन्होंने भी आपकी हेल्प कभी ना कभी लाइफ में तो की होगी ना। जब आपकी निक्की से शादी नहीं हुई होगी, या फिर ऐसा कुछ हुआ होगा, या फिर नहीं भी, 2 रोटी तो कभी जिंदगी में दी होंगी लाइफ में, कभी पहले शुरुआत में ही मान लो दी होंगी, है ना। तो आपने ये चीज कैसे गिनवा दी? और दूसरी बात, आपने ये बोला कि मैंने उनके उस बुरे वक्त में साथ दिया। तो फैमिली में रहने का मतलब क्या हुआ? जब आप बुरे वक्त में साथ नहीं खड़े अपने परिवार के, तो फिर आप फैमिली किसको बोलते हो? मुझे समझ में नहीं आई। फिर तो आप अलग अलग रह लो। जब आपको फैमिली बनने का शौक ही नहीं है, या आप फैमिली का मतलब नहीं जानते हो, तो फिर तो अलग ही रह लो, वही बढ़िया है ना। के बाद बात आई इनके भाई की शादी की। तो इन्होंने बोला कि शादी में मुझे कहीं नहीं पूछा, तो बोला पार्क में जाओ। जब सबके घर में 100 काम होते हैं, हो सकता है वहाँ कुछ गलती इनकी हो, कुछ उनकी हो, पर निक्की के एक्सप्रेशन से ही दिखता है कि वो बात को बहुत बड़ा करके बताती है।
तो देखिए ये चीज़ भी मैं बिल्कुल एग्री करूंगी इस चीज़ से कि 100 काम होते हैं शादी के फंक्शन में। अगर किसी ने किसी को नहीं पूछा तो अगर आप एक दूसरे को फैमिली मानते हो, समझते हो, तो मुझे नहीं लगता कि ये दिखावे की ज़रूरत होती है। ठीक है, बाकी उसके बाद अगर आपको फिर भी फील हो रहा है तो हो सकता है कि उनकी गलती भी हो और कुछ गलती आपकी भी हो। मैं ये नहीं बोलूंगी कि उनकी गलती नहीं होगी, हो सकता है कि पक्का उनकी भी गलती हो। ठीक है, इस चीज़ को हटा देते हैं। उसके बाद इन्होंने लिखा गलत कोई नहीं होता, सिचुएशन ऐसी होती गई कि इन लोगों ने एक दूसरे को एक्सेप्ट ही नहीं किया। तो मेन रीजन इस वीडियो का यही है कि आप लोगों की मेन प्रॉब्लम जो इतना बड़ा इशू बन गया, इतने सालों का इशू बन गया, वो मेन दिक्कत यही है कि आपने पहले दिन से एक्सेप्ट नहीं किया चीजों को। पहले दिन से तो छोड़ो यार, कामनी से शादी करने से पहले ही आप लोगों के घर वाले एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे उस औरत को या उस लड़की को। तो जब किसी को एक्सेप्ट करने का मौका ही नहीं आपने लिया या फिर मौका ही नहीं हुआ, वो उस तरीके की सिचुएशन ही ऐसी नहीं बनी, तो फिर आप कैसे उस लड़की को आज भी पसंद करोगे? नहीं करोगे ना। वो अगर आपके आगे कितनी भी दूध की धुली बन के आ जाएगी, वो तब भी आप लोगों के मन में कहीं ना कुछ पॉइंट्स रहेंगे, ये हमेशा रहेंगे। ठीक है, क्योंकि आपके घर में पहले दिन से ही उस लड़की को बिल्कुल इज्जत नहीं समझी जाई, उस लड़की को एक्सेप्ट ही नहीं किया किसी ने। सबसे मेन बड़ा रीजन कि उसको एक्सेप्ट ही नहीं किया, तो आप लोग आज तक वो चीज कर ही नहीं पाए और चीजें उलझती आज इतनी उलझ गई कि ये पूरा का पूरा परिवार का मैटर सोशल मीडिया पे लाना पड़ा। ठीक है, पहली बात। और उसके बाद इन्होंने ये लिखा, और ये बात भी इन्होंने सही बोली कि सिचुएशन ऐसी बनती गई जिससे कि इतनी बड़ी चीजें होती गई। अगर आपके घर की सिचुएशन अच्छी होती तो चीजें अच्छी होती, लेकिन एक गलती आपकी, मैं यहाँ सुमित की ही गलती बोलूंगी कि अगर आपके भाई एग्री नहीं थे शादी के लिए तो मुझे नहीं लगता कि आपको जरूरी था कि इसी लड़की से शादी करनी है। लड़कियां और मिल जाती। अगर आपको अपने घर की तसल्ली थी और आपको अपने घर की ये थी कि भाई शांति रहे घर में, ना आगे चीजें बिगड़े, ना मैटर्स खराब हो, तो आपको रुकना चाहिए था। शादी जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए थी। आपकी ये जबरदस्ती की ही शादी है जिसमें कि इतनी चीजें खराब हुई। ठीक है, उसके बाद इन्होंने लिखा यार ये छोटी बातें हैं, कहाँ गया, लिखा यार ये छोटी बातें होती हैं, मेरी माँ के साथ ये हुआ वो हुआ। बी अ मैन, माँ की सहेली बनके भाभी की बुराई करो। इफ यू वेयर बैलेंस्ड, तो दोनों अलग अलग अपनी अपनी तरह से समझते। आपकी भाभी से बनी नहीं फ्रॉम द बिगनिंग। ये बात सही बोली कि अगर आप अपनी माँ की सहेली बनके माँ की सामने बैठ के आप भाभी की चुगलियां करोगे या आपस में माँ के साथ बैठ के अपनी भाभी के बारे में गलत चीजें करोगे, तो फिर चीजें गड़बड़ हो जाएंगी। फिर आपकी माँ की नजर में कभी भी वैल्यू नहीं बनेगी आपकी बहू की। चाहे वो आप अपनी बीवी की भी अगर चुगली करोगे ना बैठ के, तो आपकी माँ की नजर में वो भी गलत हो जाएगा। आपकी माँ आपकी बीवी को भी गलत समझना शुरू कर देगी, क्योंकि चीजें ही खराब है। ठीक है, दूसरी बात, अगर आप बैलेंस करते, आप अपनी माँ की 4 गलतियों को अलग से बैठा के बात करते मम्मी से अपनी, आप अपनी भाभी की गलतियों को एज अ दोस्त होने के नाते, एज अ देवर होने के नाते, एज अ भाई होने के नाते उनको बात समझाते, तो शायद चीजें समझ में उनको भी आती और इधर माँ को भी आती, तो लड़ाइयाँ होती ही नहीं दोनों में। ठीक है, उसके बाद इन्होंने ये लिखा, बिगनिंग इस, और शुरुआत से ये लड़ाई थी इसलिए ये बढ़ती चली गई, इसलिए आपको आपकी वाइफ की गलती कहीं लगी ही नहीं, बिकॉज भाभी तो गलत ही है। इन्होंने सही बोला कि आपकी नज़र में, ये मैं सुमित की बात कर रही हूँ, पहले दिन से आपकी नज़र में भाभी गलत थी और वो धीरे धीरे गलत चली गई और पूरी ही गलत हो गई। तो आज की डेट में अगर निक्की कोई गलती करेगी भी, मैं ये नहीं कहती कि वो गलती नहीं करती या वो गलतियां ही करती है, लेकिन मैं ये ज़रूर बोलूँगी कि अगर वो कोई गलती करेगी तो आपकी नज़र में वो निक्की गलत नहीं होगी, क्योंकि भाभी तो बिल्कुल ही गलत है, वो पहले दिन से गलत है। अगर वो, मैं फिर से कहूँगी, वो दूध की धुली भी बन के आएंगी तो भी आपको अच्छी नहीं लगेंगी, नहीं समझ में आएंगी। ठीक है, क्योंकि आपका माइंडसेट जो हो गया वो हो गया, आज की डेट में वो नहीं बदलेगा। उसके बाद इन्होंने लिखा, निक्की सुंदर है भाभी नहीं है तो आपने शादी क्यों करी। बिल्कुल करेक्ट, आपका कहना ऐसा है कि निक्की सुंदर है, भाभी उससे जलती है ना,
और मैं ये कहूंगी कि अगर निक्की इतनी सुंदर थी तो आप भाभी क्यों नहीं अपनी सुंदर लाए? सुंदर भाभी लाने का तो आपका भी हक था। निक्की से पहले तो भाभी आई है ना, तो आप कामनी जी को क्यों लाए जब आपको वो सुंदर नहीं दिखती? आपको ये लगता है कि वो लड़की हमारे परिवार में नहीं अच्छी लगेगी, दिखने में अच्छी नहीं है, मतलब कुछ भी आपके A to Z कुछ भी इशू होंगे, ऐसी भाभी क्यों लाए? आप अपनी हुर की परी भाभी क्यों नहीं ढूंढ के लाए कि जो अच्छी हो, जिसके लिए आपका भाई भी एग्री करे और जिसके लिए आपके भाई के पास भी मतलब लगे कि उसको मुझे शादी करनी है? क्यों नहीं लाए आप ऐसी भाभी? आज आपकी भाभी इतनी बुरी है, सब कुछ है, लेकिन आप फिर अच्छी भाभी क्यों नहीं ढूंढ के लाए? अगर ये इशू पहले दिन से ही चल रहा था और शादी से पहले से ही चल रहा था तो क्यों नहीं लाए? ठीक है, इसके बाद इन्होंने लिखा ही इज मैड और व्हाट। भाई ये जनता फैसला करेगी, मैं कुछ नहीं कहूंगी इस बारे में, क्योंकि जो चीजें आपने बताई उस बेसिस पे ये पॉइंट्स निकले हैं, उस बेसिस के ऊपर जो चीजें हमें लगी मैंने वो बताई। मैं ये बोलूंगी इसमें गलती ना ही निक्की की है ना ही कामनी जी की है, गलती सारी आप दो भाइयों की है, जिसकी वजह से आज माँ सफर कर रही है, भाभियां सफर कर रही है, निक्की सफर कर रही है। मुझे जहां तक लगता है निक्की को नहीं पता था आपसे शादी करने से पहले कि आपकी माइंडसेट ऐसे हैं या आपके घर का सिचुएशन ऐसा है। और अगर कोई लड़की शादी करके आती है, कामनी जी जैसा आई पहली बहू आपके घर में, तो वो बिल्कुल उनका पॉइंट सही है कि बेरोजगार आदमी बैठा है और वो बैठा रहे, वो लाइफ टाइम नहीं चलेगा। और ये मैं भी बोलूंगी कि अगर कोई आदमी काम नहीं कर रहा है तो उसके साथ कैसे कोई अपना फ्यूचर देख लेगा? नहीं देख सकता, है ना? तो गाइज यही था आज का वीडियो। उम्मीद करूंगी आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे। मुझे जो पॉइंट्स इनके अच्छे लगे मैंने उस पर बात की, उम्मीद करूंगी आप लोग मेरे पॉइंट्स को समझेंगे। मैं यहाँ पर ना ही कामनी जी के सपोर्ट में हूँ ना ही निक्की और सुमित के सपोर्ट में हूँ, लेकिन जो इनके वीडियो से रिएक्शन निकला वो यही निकला। तो बस इस वीडियो को एंड करती हूँ। लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और मैं मिलती हूँ आपको अगले वीडियो के साथ में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।